इस वक्त मेरे साथ में एक बार फिर भक्ति वेदांत आयुर्वेदा डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर नाना साहेब मेरे साथ में हैं और इनकी एक प्रिडिक्शन थी लगभग 2 महीने पहले, जब सबने ये मान लिया था कि कोविड अभी गया, देश से विदा लगभग हो गया। तो डॉक्टर साहब ने कहा था कि अभी ये विदा नहीं हुआ है, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी लोगों की इम्यूनिटी वीक होगी और ये कोरोना फिर से हमला करेगा। और वाकई में पिछले लगभग 2 महीने में पूरे देश में जो कोविड ने हाहाकार मचाया था वो आप और हमारे सामने है। तो एक बार फिर डॉक्टर साहब मेरे साथ में हैं और इन्हीं विषयों पर हम चर्चा करेंगे। कैसा उनका ये पिछला जो बहुत पैनिक जो टाइम था वो कैसे भी था, उसमें क्या इनका योगदान रहा, और बाकी ब्लैक फंगस और थर्ड वेव के बारे में। तो चलिए डॉक्टर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, भारत की बात में आपका स्वागत है। नमस्कार जी, धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ जी डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने 2 महीने पहले जो आपने प्रिडिक्शन की थी, प्रिडिक्शन नहीं की थी आपने, मतलब एक फैक्ट बताया था। सत्य है। हाँ, सत्य। तो कि भाई उसमें ऐसा ऐसा हो सकता है। तो अब आप बताइए कि वो 2 महीने आप लोगों ने क्या योगदान दिया और आप लोगों की क्या उपलब्धि रही आयुर्वेदा की? तो सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप हमें इसके बारे में जानकारी देने का ये अवसर दे रहे हैं। जी। तो सर, वो जो हमने बताया था वो तो आपको लास्ट टाइम बताया था कि इम्यूनिटी जैसे ही गर्मी बढ़ती है वैसे कम हो जाती है। तो उस समय महाराष्ट्र में बहुत केसेस थी, लेकिन उत्तर भारत में कहीं पे भी केसेस नहीं थी। लेकिन जैसे गर्मी उत्तर भारत में चली गई तो केसेस बढ़ने लगी। तो जैसे ये आयुर्वेद के हिसाब से हम लोग अनुमान कर रहे थे, तो उसके अनुसार हम लोग तैयारी में थे। तो ये जो आप इम्यूनोमॉड्यूलेटर किट देख रहे हैं, इसका नाम है आयुर्कोरो 3। ये किट हमारा रेडी है उस समय। अच्छा। तो वी वर रेडी विद द वेपन। हाँ। सो दिस इज इम्यूनोमॉड्यूलेटर किट। ये रोग प्रतिकार क्षमता बढ़ाता है, और रोग प्रतिकार क्षमता आयुर्वेद के हिसाब से अग्नि के ऊपर काम करती है। जैसा हमने देखा कि गर्मी बढ़ती है, अग्नि कम हो जाती है। जी। तो नेचुरली जो दवाई रहेगी उसका अग्नि के ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो ऐसी ये दवाई है, बहुत ही सिंप्लीफाइड मेडिसिन है, ओनली 1 लिक्विड, और केवल आधे दिन की दवाई है। अच्छा। इसको लेने के बाद व्यक्ति की रोग प्रतिकार क्षमता अग्नि के माध्यम से बढ़ती है। वाह। और अग्नि जैसे ही बढ़ती है तो जो अंदर से अग्नि बढ़ने के बाद पसीना आता है, पसीना आने से व्यक्ति का बुखार कम हो जाता है। और वही अग्नि जो टॉक्सिन्स है अपने गले में, स्पेसिफिकली कोविड के टॉक्सिन्स गले में ज़्यादा होते हैं और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होते हैं, तो ये वहाँ जाके उस टॉक्सिन्स को शाम को या फिर कल सुबह मोशन से, पसीने से और यूरिन से निकाल देता है। अच्छा। तो जनरली ये इम्यूनोमॉड्यूलेटर किट ऐसा है कि उसके माध्यम से पेशेंट को तीसरे दिन बहुत ही अच्छा और हल्का लगता है। अच्छा, रिलीफ आ जाता है मतलब यस third day? यस, हम यहाँ तक देखें, क्योंकि हमने इस किट को लास्ट 2 महीने में ऑलमोस्ट दिन में 4 से 5 हज़ार लोग इसका उपयोग कर रहे थे। तो इसमें हम काफ़ी बिजी थे उस समय, लेकिन उसमें जो अनुभव आए अलग अलग, कुछ लोगों के मतलब 10 लीटर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ से गांव में वो लोग हैं, तो वहाँ मेडिकल सर्विसेज पहुँचना भी मुश्किल है, कुछ गांव के गरीब लोग रहते हैं, तो वहाँ कुछ जो ऐसी संस्था है जो दान देने में विश्वास रखती है, तो वो लोगों ने जब दिए तो उनके अनुभव आए कि एक पेशेंट को 10 लीटर के आसपास ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, जब उन्होंने चेक किया तो देखा तो 75 to 80% ऑक्सीजन है। तो वो कुछ लेने के लिए तैयार नहीं है, बूढ़ी व्यक्ति थी वो। उन्होंने ये किट लिया और फिर आयुर्वेद का जो काढ़ा हम देते हैं वो काढ़ा उन्होंने लिया, तो देखा तो उनका उसके माध्यम से काफ़ी अच्छा इम्यूनिटी बढ़ गया, जिसकी वजह से दे कुड फाइट विद द डिसीज एंड दे कुड सर्वाइव। ऐसे हमने देखे है कि एक एक कुटुंब में 6 लोगों ने दवाई लिया, 7वें व्यक्ति ने लिया नहीं, क्योंकि उनको लगा कि इसमें जो स्मेल है वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। और आई एम वेरी सॉरी टू से दैट पर्सन एक्चुअली डाइड ऑफ कोरोना। ओह माय गॉड। तो आप देख सकते हैं कि इम्यूनिटी का जो रोल आयुर्वेद ने वर्णन किया है, उसके माध्यम से कितना इम्यूनिटी बढ़ाता है, ताकि आपका प्रिवेंशन इतने अच्छे तरीके से होता है। भाई ऐसे बहुत केसेस हमने देखे जिसकी तो वजह से दिखाएंगे ये लिक्विड है या टेबलेट? हमारे अस्पताल में एक मैं तो बहुत ही आनंद से कहूँगा कि हमारा अस्पताल भारत में एक ऐसा अस्पताल है जहाँ इंटीग्रेटेड मेडिसिन को बढ़ावा दिया जाता है। मतलब यहाँ पेशेंट को ध्यान में रखते हुए पेशेंट के अच्छाई के लिए जो भी आवश्यक है, एक दूसरे का निरादर किए बिना पेशेंट के अच्छाई के लिए जो भी आवश्यक है वो किया जाता है। तो यहाँ अपना जो मैनेजमेंट है डॉक्टर संके सर के अंदर आधिपत्य में, वो काफ़ी एकोमोडेटिव मैनेजमेंट है।
तो जिसकी वजह से पेशेंट का हित होता है। तो हमारे, आप यकीन नहीं करेंगे, हमारे यहाँ जो भी पेशेंट्स आते हैं कोविड के, जो डेडिकेटेड सेंटर है हमारा, तो वहाँ आते हैं, तो वहाँ हम लोग इस दवाई को इम्यूनोमॉड्यूलेटरी किट, रोग प्रतिकार क्षमता बढ़ाने के लिए हर पेशेंट को देते हैं। तो उसका आउटपुट भी काफ़ी अच्छा आता है, पेशेंट के कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी कम होते हैं। निकाल के दिखाइए ना डॉक्टर साहब। हाँ, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है, ये अपना है, ये लिक्विड है, अच्छा और बाकी बाद में ये है, ये गार्गल का मेडिसिन है। अच्छा और ये ओनली 3 डोज है बस। अच्छा। 2-2 घंटे के अंतर से लेना है। एक दिन के ये पूरा डोज? बस खत्म। ये पूरा किट एक दिन की डोज है केवल 1 दिन का है। और इससे ज्यादा लेना भी नहीं है? नहीं, ये अरे आयुर्वेद पंचगव्य मेडिसिन है। आयुर्वेद पंचगव्य एकत्र बनाया हुआ हाँ। मेडिसिन है। तो इसका बहुत ही फायदा दिखता है, जिसके माध्यम से हम अभी तो प्रूफ ही उसका प्रूफ है, ये बात मतलब एविडेंस इज द प्रूफ। बिल्कुल ठीक। तो इसका अनुभव देखने के बाद हमारे अस्पताल के जो आधुनिक वैद्य के जो डॉक्टर्स हैं, उनके अंदर भी आयुर्वेद के बारे में काफ़ी अच्छा आदर, एलोपैथी के जो डॉक्टर्स थे, उनके अंदर पहले से आदर था, लेकिन उन्होंने जब ये एविडेंस अनुभव इमरजेंसी के समय किया, तो उनका और ज़्यादा विश्वास इसके ऊपर दृढ़ हो गया है। अरे तो हमारी जो टीम है, इंटीग्रेटेड टीम, वो और ज़्यादा दृढ़ हो गई है, ताकि हम आपको यही आनंद से बताना चाहते हैं कि अपना अस्पताल की जो एक विशेषता है, यहाँ होलिस्टिक केयर एक विशेष केयर होती है, जो सभी लोग साथ में मिलकर पेशेंट की भलाई के लिए काम करते हैं। तो आज वो बहुत ही प्रशंसनीय है। तो हम लोग गए 2 महीने यही चीज़ में बिजी थे, लोगों को जब दवाई पहुंचती है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमें भारत सरकार का जो स्पीड पोस्ट है या बाकी के जो भी हैं, ब्लू पोस्टल टेलीग्राफ डार्ट या डिपार्टमेंट। ब्लू डार्ट वाले हैं, हाँ, इन लोगों ने काफ़ी मदद किया, क्योंकि लॉकडाउन के समय आपका कुरियर समय पे पहुंचता नहीं है। तो इन लोगों ने हमारा ये कुरियर से ये दवाई अरुणाचल प्रदेश के गरीब व्यक्ति के घर में भी 4 दिन में पहुंच जाएगी, अरे वाह। ऐसी व्यवस्था की थी। तो हम लोग उन सभी का बहुत आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि उन लोगों की वजह से वो लोग हनुमान जी के जैसे इस दवाई को उनके घर पे पहुंचा सके। संजीवनी की तरह वो Yes. लेके गए। ऐसा है। और वैसे देखा जाए तो इसको बनाया भी भक्तिवेदांत संजीवनी नहीं है। आहा, तो लेकिन ये तो एक और बात है डॉक्टर साहब, पोस्टल एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट का ये भी बड़प्पन है कि वो लिक्विड कभी भी डिलीवर नहीं करते। नहीं होते। तो आप लोगों की वजह से उन्होंने स्पेशल वो बनाया। परमिशन दिया उन्होंने, क्योंकि हमने उनको विश्वास दिया कि ये जो लिक्विड है, इसके ऊपर 30 किलो का बोझा भी गिरेगा तो भी ये फटेगा नहीं। अच्छा। तो जब उन्होंने देखा कि यार ये सच में इन्होंने जेन्युइन पैकिंग किया है, स्टैंडर्ड क्वालिटी का, तो वो उन्होंने अपनी ओर से भी हमें मदद की, क्योंकि इमरजेंसी के समय कोई भी रूल को इमरजेंसी के समय हम अच्छाई के लिए यूज कर सकते हैं। और आपने जो बात कही कि हनुमान जी की तरह वो लेके गए, तो तो उनको हनुमान जी किसी तरह का तर्क या बात नहीं विवाद करते, नहीं तो करते। उन्होंने किया, तो उसका फायदा हुआ काफी फायदा अच्छा। हुआ। लोगों को ऑलमोस्ट मोर देन लाख पीपल हैव टेकन दिस, कंज्यूम दिस मेडिसिन विद इन 2 अच्छा। मंथ्स। या अच्छा, आप लोगों ने लगभग 1 लाख पेशेंट्स तक ये दवा पहुंचाई पूरे देश भर में? पूरे देश में। जी जी, तो बहुत बड़ी बात है डॉक्टर साहब। और तो ये दवाई रोग प्रतिकार क्षमता बढ़ाने वाली दवाई है। ये कोविड की दवाई नहीं बताते हम लोग। हाँ, ये रोग प्रतिकार क्षमता बढ़ाने वाली दवाई है। और कोविड वैसे ही पकड़ता है जिसकी इम्यूनिटी वीक है कमजोर है ना, जैसा कि 2 महीने पहले पूरे देश ने देखा। यस। तो अब डॉक्टर साहब, अगला मेरा सवाल ये रहेगा कि ब्लैक फंगस ने लोगों को बड़ा डरा रखा है कि कोविड के बाद में ब्लैक फंगस की जो कंप्लेंट्स आती हैं, और उसके लिए बस एक ही इलाज है कि ऑपरेशन, है ना। तो उसके लिए बताइए, ये कोविड के लिए तो आपने एक अच्छा धारदार हथियार डेवलप किया, ब्लैक फंगस का क्या है? तो जनरली ऐसा है कि आयुर्वेद में अलग अलग प्रकार की व्याधियाँ बताई है। तो उसमें एक कुष्ठ नाम का व्याधि है जो स्किन में होता है। कोढ़ की तरह? कुष्ठ कोढ़ की तरह नहीं, कोढ़ को विटिलिगो बोलते हैं हम लोग। अच्छा कुष्ठ मतलब एक ऐसा कुष्ठ है जो बहुत ही फास्ट फैलता है और वो गल जाता है। अच्छा। मतलब उसमें अवयव गलने लगते हैं। हाँ हाँ। म्यूकोरमाइकोसिस में भी जनरली वैसा ही होता है कि बहुत ही फास्ट जो नसें है, वेसल्स, ब्लड वेसल्स और नसें, नर्व्स रहती है, हाँ। वो बहुत ही फास्ट सड़ने लगती है। अच्छा। तो अभी ये क्यों होता है? क्यों? ये क्लियर कट कारण है, उसका एलोपैथी में भी कारण मालूम है कि रोग प्रतिकार क्षमता जिसकी कम हो जाती है उसको बहुत तुरंत पकड़ता है। स्पेसिफिकली कोविड के मैनेजमेंट करते समय जब कोविड के मेडिसिन दिए जाते हैं, जिसमें से 13-15% लोग ऐसे रहते हैं जिनको सीवियर मैनेजमेंट आवश्यक होते हैं। अच्छा। जिनमें आपको हेवी अमाउंट में स्टेरॉइड्स देने पड़ते हैं, और जो इम्यूनोसप्रेसेंट है, मतलब जिसमें आपका स्टॉर्म आया है, अपना इम्यूनिटी इतना बढ़ चुका है कि जिसकी वजह से इतना बड़ा स्टॉर्म आता है, अच्छा। तो वो स्टॉर्म को कंट्रोल करने के लिए इम्यूनिटी सप्रेस करनी पड़ती है।
अच्छा। तो वो सप्रेस करने के लिए जो दवाइयाँ होती है वो दवाइयाँ या फिर स्टेरॉइड्स, ऐसी जो चीज़ें हैं इनसे व्यक्ति का इम्यूनिटी डाउन हो जाता है। वो कुछ लोग उसमें से कोविड से बाहर आते हैं, लेकिन वो इम्यूनिटी डाउन होने की वजह से ये फंगस अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं, जिसका इम्यूनिटी कम है उसको पकड़ लेते हैं। तो बीच में आप इसके बारे में ना बता दीजिएगा कि जो योगदान रहा, जो भूमिका रही। और बची हुई जो बात है मिकोरमाइकोसिस की, तो वो आप जानते हैं आयुर्वेद में एक सत्वगुणी फूड, रजोगुणी एंड तमोगुणी लाइफस्टाइल ऐसा होता है। सत्वगुणी लाइफस्टाइल में जो ताज़ा पका हुआ घर में बनाया हुआ सात्विक भोजन, जिससे आयुष्य बढ़ता है, क्लीनलीनेस रहता है, लाइटनेस रहता है, फंगस को ग्रो करने का चांस नहीं होता। बिल्कुल। लेकिन जो तमोगुनी फूड है, तमोगुनी फूड मतलब डेड फूड, तो 5 दिन का 10 दिन का, जैसे चॉकलेट है 2-2 महीने के चॉकलेट पड़े रहते थे। आजकल नूडल वूडल पास्ता जो भी है बहुत दिन के जो होते हैं, तो आपकी चपाती भी बहुत दिन की है, दाल भी कल की दाल परसों गर्म करके फ्रीज में से निकाल के खाई तो भी उसमें फंगस ग्रो होते हैं। अच्छा। इसलिए आपने को इन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि उसी पेशेंट को तकलीफ होता है जिसके अंदर मेटाबॉलिक तकलीफ ज़्यादा होती है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है। बढ़िया जानकारी दी आपने डॉक्टर साहब ब्लैक फंगस के लिए, है ना। अच्छा, अब तीसरा है कि अभी कह रहे हैं कि ये कोरोना अभी कुछ दिन के लिए शांत हुआ है ना, और अब इसके बाद ये मतलब तूफान से पहले की शांति है, और जब ये आएगा तो तीसरी लहर बच्चों को अपना शिकार बनाएगी। तो अब ये बताइए, ये तीसरी लहर और फिर बच्चों का ये क्यों है? क्योंकि बच्चों में तो बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी बताई जाती है। तो जनरली ऐसा है कि हम दोनों शास्त्रों का अनुभव किए भी है, पढ़े भी है। तो शास्त्र अपना बताता है कि जिन्होंने वैक्सीन लिया है, आप फैक्ट देखेंगे आज, तो जिन लोगों ने वैक्सीन लिया है उनके काफ़ी लोगों के अंदर बहुत अच्छी तरह से एंटीबॉडीज़ बन चुके हैं। ये वास्तविकता है। मतलब हम जब दूसरी वेव आई तो उस समय अपने पास वैक्सीन लिए हुए लोग कम थे। इनफैक्ट कुछ लोगों को वैक्सीन जाता था, थोड़े 2-3 दिन साइन दिखते थे उन लोगों को। लेकिन आज ऐसा है कि 2-2 डोज हुए बहुत लोग हैं। मतलब 23 करोड़ के 25 करोड़ के आसपास तो अपना वैक्सीनेशन हुआ है भारत में। दुनिया में भी वैक्सीनेशन हो चुका है, और फैक्चुअली उन्होंने देखा है कि उसमें एंटीबॉडीज़ बढ़ चुके हैं। तो ये वास्तव है कि जिन्होंने वैक्सीन लिया है उनके अंदर एंटीबॉडीज़ आ चुकी है। वो अपवाद छोड़ के, कुछ लोग पॉजिटिव हुए हैं, वो छोड़ के वैक्सीन के कारण लोगों के अंदर एंटीबॉडीज़ आ चुकी है, स्पेसिफिकली बूढ़े लोग और 45 साल से आगे। और रही बात 18 से 45 वालों की, वो भी और 2-3 महीने में वो लोग करने वाले हैं वैक्सीनेशन। तो हो सकता है ये जो बारिश का समय है, बारिश के समय में भी इम्यूनिटी थोड़ी कम होती है। लेकिन अभी हमारा काफ़ी हद तक 25 करोड़ लोग संख्या हमारी वैसे भी इम्यून बन चुकी है। तो आपने को वो जो ग्रोथ है वो वहाँ से नहीं दिखेगा। जो दिखने वाला है वो जो यंग एज और छोटे बच्चे हैं, उसमें भी मैंने गए 15 साल में यहाँ के पीडियाट्रिशियन के साथ हमने रेस्पिरेटरी रिकरेंट इन्फेक्शंस एंड अस्थमा, इसके ऊपर हमने इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट का रिसर्च किया था। तो जिसमें हमने देखा था कि छोटे बच्चों में जनरली महीने में 2 बार या 3 बार, ऐसे मुंबई में ऐसा देखा जाता है कि रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं, श्वास की तकलीफ होती है। तो ऐसे बच्चों को हमने जब देखा ट्रीटमेंट करते समय, तो उनका लाइफस्टाइल सबसे मेन अफेक्टेड था। अच्छा। तो मैं उसी मुद्दे पे लेके जाता हूँ कि बच्चे का लाइफस्टाइल, जब बच्चा छोटा बच्चा 8:30-9 बजे सोना चाहिए, उसको आप 1 बजे सुला रहे। आज लॉकडाउन है 2 महीने से, तो भी लोग टीवी देखते देखते 1 बजे तक जाग रहे हैं। तो फिर अपने पैर पे ऐसा पत्थर लेके धड़ाड़ से मार रहे लोग, नहीं करना चाहिए। क्योंकि मॉडर्न साइंस के हिसाब से भी इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स बनते हैं 9 से 12 के बीच में, जो सोता है उसके ही। अच्छा। तो ये इतना आसान चीज़ है। तो मैंने देखा रिसर्च में 15 साल में कि छोटे बच्चे जिनका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, जो लेट सोते हैं, जिनके माँ पिताजी रोज़ झगड़ते रहते हैं, जो चीज़ पनीर चॉकलेट ऐसा मॉडर्न लाइफस्टाइल ज़्यादा करते हैं, ऐसे बच्चों को रिकरेंट इन्फेक्शंस होते हैं। अच्छा। तो उनका जैसे लाइफस्टाइल हमने चेंज किया, अपने सर नहीं देखा है, जो अपने यहाँ के डॉक्टर्स है जो मेरे साथ रिसर्च कर रहे थे, उन्होंने देखा है कि जिनको महीने में 3 बार एंटीबायोटिक्स देना पड़ता है, इवन स्टेरॉइड्स देने पड़ते हैं कभी कभी, ये लोगों को साल में 1 बार या 2 बार देना पड़ता है। अच्छा। जब ये ऐसा करते हैं तो क्या होता है, इसका मतलब लाइफस्टाइल सुधरेगा तो छोटे बच्चों का इम्यूनिटी वैसे भी पहले से ही अच्छा रहता है, क्योंकि न्यू डेवलपमेंट चालू रहती है। हाँ। इनमें यदि बीमारी आती है का मतलब क्या है कि इनका इम्यूनिटी कितनी वाट लगा चुके हैं। तो जब पेरेंट्स अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम, देन दे स्टार्ट देमसेल्व्स लिविंग गुड लाइफस्टाइल।
पेरेंट्स ही खुद 9-10 बजे सोने लगते हैं, तो उनका भी बीमारी चली जाती है और बच्चों की भी जाती है। बिल्कुल ठीक। और ये क्यों कम हुए केसेस? इसका सबसे बड़ा कारण है कि ये 2 महीने में जो लॉकडाउन लगाया, उसकी वजह से लोगों का फिजिकल जो एग्जॉस्शन होता था, वो कम हुआ है। कम। नेचुरली लोगों को रेस्ट मिला है। बिल्कुल। रेस्ट में लोगों की इम्यूनिटी सुधर जाती और लोगों में थोड़ा अवेयरनेस भी आई है, है। यस, प्राणायाम वगैरह ये सब भी यस। करना तो शुरू ये किया लोगों दोनों ने। चीज़ों से एक दूसरे का फैलाव भी कम हो चुका है। इसके माध्यम से वो केसेस कम हुई है और हमारे अंदाज से ये केसेस ऐसे ही कम रहेगी। बीच में जो ये सितंबर महीना आएगा, जिसमें ट्रांजिशन फोज सितंबर महीना है, जिसमें ट्रांजिशन फेज बोलते हैं, जिसमें एक ऋतु से दूसरे ऋतु में हम जब कन्वर्ट हो जाते, दूसरे ऋतु में मौसम एंट्री बदलता है करते हैं, मौसम बदलता है, तो उसमें ऋतु संधि रहती है, ट्रांजिशन फेज। इस समय केसेस जनरली इन्फेक्शन की बढ़ती है, वो कोविड वायरस रहे या बाकी के सर्दी इन्फ्लुएंजा वायरस रहे। अच्छा, बॉडी उसके इससे अनुसार ढलने यस, के लिए। तो बारिश में जनरली बच्चों में इन्फ्लुएंजा होता है, तो उस फ्लू के माध्यम से कोविड कभी कभी अपॉर्चुनिस्टिकली एंटर कर सकता है। ओके। ऐसा है। लेकिन तो भी बच्चों में हमने देखा है, जो बच्चे आज तक हमने कुछ बच्चों को देखा है जिनको हमने ये दवाई यूज़ की है, 2-2 या 1-1 दिन में बच्चों का काफ़ी तकलीफ कम हो जाता है। तो डॉक्टर साहब इसलिए वो जो है ना कि वो जो पैनिक और ये सिचुएशन है, इतना बड़ा वेव जनरली नहीं आने वाला है, इतना बड़ा नहीं होगा। अच्छा, तो एक चीज़ और है, जो जैसे कहते हैं लेकिन कि मैं जो एक बात लेकिन मैं सबको एक बात रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि 4 काड़ी जलते समय यदि हम उसको बुझाने की कोशिश करें तो बहुत आसानी से बूझ जाती है। इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि यदि आपके बच्चों में या और आप में बुखार के कुछ लक्षण दिखते हैं या सर्दी खांसी के लक्षण दिखते हैं, तो आपका गवर्नमेंट के अनुसार जो प्रोटोकॉल है उसके साथ साथ ही आयुर्वेद डॉक्टर या आयुर्वेद ट्रीटमेंट को एक्सेस करना बहुत आवश्यक बात है, जिससे हम आगे की बहुत चीज़ों को टाल सकते हैं। जी। ये मेरा बहुत ही तीव्रता से मेरा रिक्वेस्ट है, सबको अनुरोध है, क्योंकि इससे आप बहुत चीज़ें बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा कि लाइफस्टाइल आमतौर पे शहर के बच्चों के ज़्यादा ख़राब होते हैं, तो आपको लगता है ये शहरों पे ज़्यादा हमला करेगा क्या ये थर्ड वेव का, अगर ऐसा माना जाए तो? जनरली जिन बच्चों का लाइफस्टाइल खराब होता है वो शहर रहे या गांव का, क्योंकि आज गाँव में आप ना टीवी देखेंगे होता है ना मोबाइल नहीं, मिलता है बच्चों को। अभी जो 3-3 साल लगते थे चेंजेस होने के लिए, वो केवल 3 महीने में चेंजेस होता है। गए कोविड के बाद जो डिजिटलाइजेशन का जो ग्रोथ हुआ है फैक्टर, इससे आप देखेंगे मेरे भाई की लड़कियां हैं, उनका स्कूल अभी डिजिटल चालू है, तो सबके घर में मोबाइल टीवी आ चुके हैं। ये बात तो है। इसलिए आज के समय आप गांव में भी देखेंगे तो गांव में भी लोग रात को 12-12 1-1 बजे तक जागते हैं। सच बात है। तो यदि गांव के या शहर के कोई भी रहे, यदि वो अपना लाइफस्टाइल खराब रखेंगे तो सबको उसका तकलीफ होगा। तो इवन दो वैक्सीनेशन इज देयर, वैक्सीनेशन से आपको जिसका वैक्सीनेशन दिया है वो चीज़ नहीं आएगा, दूसरा बीमारी तो आएगा ना, जो फ्लू है, अलग फ्लू है। इसलिए हमारा कर्तव्य यह है कि हमें किसी भी हालत में जो नेचर ने दिया हुआ समय है उसको उचित तरीके से यूज़ करें, क्योंकि रात का जो इम्यूनिटी है वो 9 से 12 के बीच में बहुत अच्छा बनता है यदि हम सोते हैं। नहीं सोते हैं तो अपना इम्यूनिटी बनता नहीं है। RRR, रिस्टोर, रिपेयर एंड रिजुविनेट, ये तीनों चीज़ें होती है रात को 9 से 12 के बीच में, तो हमें वो ध्यान में रखना है। शहर गोल्डन के टाइम को वेस्ट नहीं करना है, बिना काम का मोबाइल लेके बैठना नहीं है, टीवी में जाके बैठना नहीं है, और सबको ये रूल बनाना चाहिए कि हमारा टीवी 8:30 बजे बंद हो जाए। तो ये करना ही पड़ेगा। आप देखेंगे जैसे ऑफिसेस 10-10, 11-11 बजे का बंद हुआ है लॉकडाउन में आना, लोगों का हेल्थ सुधर गया, बहुत फर्क पड़ा। तो अमेरिका का हमें ये करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए कि वो लोग अपने ऑफिसेस 5 बजे बंद करते हैं। वो हॉलीवुड के रहे, नहीं तो फिर कोई भी माइक्रोसॉफ्ट वाले रहे, लेकिन उनके लिए जो काम करते हैं भारत के, वो लोग रात को 3 बजे तक जागते रहते हैं। इसके बारे में सोचना सबको बहुत आवश्यक हो चुका है। कोविड ने सबको मजबूर किया इस सोचने के लिए, तो हमें अपना जीवन शैली डेफिनेटली बदलना ही पड़ेगा। तो देखिए, डॉक्टर नाना ने कितनी सरलता से और कितनी बड़ी बात कही है कि देखिए, रोग आने के बाद उसका निदान खोजने से अच्छा है कि सावधानी ही सबसे बड़ी दवा है। और लाइफस्टाइल को अपने को जैसा
पुराने ज़माने में रहा करते थे। जल्दी सोना, जल्दी उठना, इससे बड़ी कोई दवा नहीं है। और डॉक्टर साहब ने अपनी उपलब्धियों के साथ-साथ एक बहुत अच्छी दवा के बारे में भी बताया है। मैं डॉक्टर साहब का फ़ोन नंबर और डिटेल्स आपको इसी बुलेटिन में देखने को भी मिलेगा और उनसे आप संपर्क भी कर सकते हैं। हो सकता है मरीज़ों के साथ वो व्यस्त हों तो आपका फ़ोन ना उठा पाएँ, लेकिन ये ज़रूर है कि आप उनको व्हाट्सएप करेंगे तो उसका जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। क्योंकि ये कोविड साइट भी है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, मैं स्क्रीन पे ये चलता रहेगा, तो आप उस पर भी नज़र रखिएगा। और देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, विद्वान डॉक्टरों की जो सलाह रहे, उस पर अमल करें, तो ही हम और आप स्वस्थ रह सकते हैं। कभी आयुर्वेद, कभी एलोपैथी और कभी होम्योपैथिक, इनके विवादों से किसी का भला नहीं हुआ है। भला हुआ है इनके इलाज को फॉलो करने से। अब देखते रहिए भारत की बात, मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।